लंबे समय तक विदेश यात्रा के बाद शहर लौटे राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान जबलपुर के विकास के संबंध में कांग्रेस सांसद ने कहा कि 3.5 वर्ष तक की मियाद में जबलपुर को सरकार में प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। अब जाकर जबलपुर को मंत्री पद के रूप में प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में यह कोशिश होनी चाहिए कि जबलपुर में एक नई सिटी की जो जरूरत महसूस हो रही है, उस दिशा में पर्याप्त प्रयास किया जाए। जबलपुर आज भी, और खाली जबलपुर नहीं, पूरा महाकौशल पिछड़ चुका है। आज इंदौर, उज्जैन, रीवा भी हमसे आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट जिस स्पीड में जा रहा है, तो जबलपुर को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा आपको लोगों का। क्यों जबलपुर आए आपको? मैंने तो एक विजन जबलपुर करके एक रोड मैप दिया था कि एक न्यू जबलपुर बनाइए, एक हाई फाई सिटी बनाइए, न्यू जबलपुर हो, जिसमें आप अब क्रिकेट तो आपके आ नहीं सकता क्योंकि 2 स्टेडियम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में अप्रूव्ड हैं, तो थर्ड IPL हो नहीं सकता या बोर्ड का मैच नहीं हो सकता। सॉकर का बनाइए, वर्ल्ड सॉकर सेंटर बनाइए। प्रफुल्ल पटेल जी से तो मेरी बात हुई थी उस वक्त, और फीफा से भी बात हुई थी कि जबलपुर को सॉकर सेंटर बना सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा। और आजकल सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार खाली एक प्लान बनाती है। ये चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होती हैं। तो लोगों को उस तरह से सोचना पड़ेगा। आपको एक व्यवस्थित ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी और व्यवस्थित ढंग से आपको इन चीज़ों को मार्केट करना पड़ेगा। मगर फिर हमारे यहाँ करप्शन आ जाता है, फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, वो लोगों को आने नहीं देती है, लोगों को परेशान करती है। तो आपको ये सब खत्म करना पड़ेगा, तभी एक नई व्यवस्था के साथ जबलपुर आगे बढ़ सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा संभाग स्तर पर इन्वेस्टर मीट कराए जाने के फैसले पर विवेक तन्खा ने कहा कि बीते 20 सालों में हुए इन्वेस्टर मीट का हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। सरकार निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करने की बात कहती है, लेकिन विदेशी और अच्छे निवेशकों को आकर्षित करने यहाँ एक साफ और अच्छा टॉयलेट तक नहीं है। हम भेड़ाघाट में पर्यटन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इन्वेस्टर मीट का तामझाम करने के बजाय यदि सुनियोजित ढंग से निवेश लाने के प्रयास हो तो अच्छा होगा। पुराने ज़माने में जो इनके 20 सालों में जो इन्वेस्टर समिट हुए, वो तो कम्प्लीटली फेल हुए। बड़ी बड़ी बातें हुई, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स थे, अनाउंस किए गए, बट धरातल में कुछ दिखा नहीं और होता भी नहीं है। इनफैक्ट शोबाजी से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट आता है जब आपका अध्ययन हो, और अध्ययन के माध्यम से आपका संपर्क हो, और संपर्क के माध्यम से आप उन लोगों को अप्रोच करो जो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिस कारण से कर सकते हैं। सपोज जबलपुर है ना, जबलपुर में अगर आपको इन्वेस्टर समिट करना है तो इन्वेस्टर समिट की ज़रूरत नहीं है, आप टूरिज़्म का समिट करिए। ये जबलपुर और ये पूरा महाकौशल का जो बेल्ट है, जहाँ पर इको पार्क्स हैं, जहाँ सेंचुरीज़ हैं, और जो एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, आप इसको उस तरह से बिल्डअप कर सकते हो विश्व में, जिससे कि ये विश्व स्थल बन जाए। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट पब्लिसिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपके यहाँ नीट एंड क्लीन बाथरूम तक तो है नहीं, आप फॉरेनर की बात करते हो। वो हमने ज़रूर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, और उसमें उसके साथ आपने कहा हमने सब जगह शौचालय बना दिए हैं। आप बता दो कहाँ नीट एंड क्लीन बाथरूम है? एक फॉरेनर जाएगा, अब भेड़ाघाट जाएगा, आप बता दो कहाँ पर भेड़ाघाट में एक ऐसा बाथरूम हो जहाँ फॉरेनर जाके आराम से विज़िट कर सके। तो हम बोलते ज़रूर हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं हम लोग, बट जो रियल प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आता है, जिससे देश बनता है, जिससे शहर बनते हैं, उस प्रकार की हमारी प्लानिंग मिसिंग है। क्योंकि हमारी उतनी डीप सोच नहीं होती, हमारी सोच बड़ी टेम्प्रेरी होती है कि आज हमारी पब्लिसिटी हो जाए, आज लोग खुश हो जाएं, कल फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। तो मेरा मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह है कि ये इन्वेस्टर्स मीट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। एरिया वाइज स्पेसिफिकली आप देखें कि कौन से एरियाज़ में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट वाइज और एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज
आप लोगों से मिलें। जैसे आप स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हो, सपोज आयरन ओर आपके पास है सपोज, तो आपको आयरन ओर के एरिया में स्टील इंडस्ट्री ला सकते हो। आप एग्रो प्रोड्यूस लाना चाहते हो तो जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ पर आप, जैसे जबलपुर है, ये पाटन है, नरसिंहपुर क्षेत्र है, अप टू होशंगाबाद, यहाँ एग्रो इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। तो इस तरह से एक अगर आप स्पेशलाइज्ड वे में रिसर्च करके आप इन्वेस्टर मीट करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। एक जनरल जमूरी करोगे जिसमें हज़ारों लोग आ जाएंगे, खान पान होगा और एक बड़े बड़े एड्स आ जाएंगे, उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट आता है जब आप अच्छे तरीके से पूरी सोच के साथ आप अपने इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस को सेल करो, मार्केट करो और फिर लोग आए। सांसद राकेश सिंह के 20 सालों के कार्यकाल पर टिप्पणी करने से मना करते हुए तनखा ने कहा कि वे अब असेंबली में जा चुके हैं। संसद सदस्य की सीमाएं काफी सीमित होती हैं। अब उनके पास काफी अवसर है। सांसद रहते हुए हमें जबलपुर का जितना विकास करना था हम नहीं कर पाए। इसके लिए जितने वे दोषी हैं उतना मैं खुद को दोषी मानता हूं। अब जरूरत है कि हम सभी मिलकर महाकौशल और जबलपुर में नए आर्थिक अवसर विकसित करने के प्रयास करें। 20 साल में जितना जबलपुर के लिए हम लोग सब मिल के कर सकते थे नहीं कर पाए, और उसके लिए मैं उनको भी दोषी मानता हूँ और अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। खैर मैं राज्यसभा का ही था तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकता था, मगर अब मौका मिला है उनको एज अ मंत्री, और जबलपुर के लिए प्लानिंग करें, महाकौशल के लिए प्लानिंग करें। प्रहलाद पटेल जी नरसिंहपुर से हैं और भी दूसरे मंत्री दूसरे ज़िलों में हैं। इन सब को मिलके एक नया व्यवस्था महाकौशल में, एक नई आर्थिक व्यवस्था, एक नई एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था, एक नई एजुकेशन की व्यवस्था, एक नई हेल्थ की व्यवस्था। और जब ये सब आप करोगे तो आपका जो ट्राइबल बेल्ट है और ये जो पूरा जो गरीब बेल्ट है, ये इसमें खुद ही चीज़ें चेंज होने लगेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग इनको एक नई जवाबदारी मिली है, इस जवाबदारी को लेकर आगे बढ़ें और उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। न्यायपालिका में लाइव स्ट्रीमिंग के सवाल पर विवेक तनखा ने कहा कि मैं शुरू से ही इस व्यवस्था का पक्षधर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग कराने के पक्षधर हैं। वे लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करा रहे हैं। स्ट्रीमिंग का पक्षधर हूँ। जब कोई नहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार था तब मैं देश में लाइव स्ट्रीमिंग की बात किया करता था। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया है। मैंने इस बात को पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स में भी उठाया है, जिसमें जस्टिस सेक्रेटरी के मिनिस्टर और तमाम अधिकारी लोग रहते थे। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठाई है जब हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस से मीटिंग्स हुई थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद लाइव स्ट्रीमिंग के पक्षधर हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कौन कौन से जजेस लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं। आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो क्वाइटली लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी कोर्ट की चीज़ें देखें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर नज़र रखे हुए हैं और बार को भी इस पर नज़र रखना चाहिए। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग को विफल करने में लगे हैं, हमको उनको फेल करना चाहिए। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विवेक तनखा ने कहा कि वे काफी पहले से इस आंदोलन से जुड़े रहे। इस मामले में उन्होंने मंदिर पक्ष की ओर से पैरवी भी की थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वे जरूर रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। कांग्रेसियों के सनातन विरोधी होने के आरोप पर तनखा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने किसी नेता को वहां जाने से नहीं रोका है। मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझे हनुमानगढ़ी के जो संत जी हैं उनका फ़ोन भी आया था, वो जबलपुर आए थे जब, उसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था, आमंत्रित भी किया है। आमंत्रण भी शायद आने वाला है मेरे पास, मगर मैं उन तारीखों में नहीं जाऊँगा क्योंकि उस वक्त बहुत भीड़ होगी। और 22 और 23 को तो सरकारी कार्यक्रम है एक प्रकार से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये लोग रहेंगे। बट जब मंदिर इन लोग मंदिर से हट जाएंगे और सामान्य लोग मंदिर जा सकेंगे तो ज़रूर मैं मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने।
इधर शंकराचार्यों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध किए जाने के सवाल पर विवेक तनखा ने कहा कि अच्छा होता यदि सरकार सभी शंकराचार्यों की बात भी सुनती। उन्होंने कहा कि यह बात भी सही है कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, ऐसे में सभी शंकराचार्य भी इस आयोजन से खुश होते तो यह आयोजन और भव्य स्वरूप में होता। देखिए, मुझे तो दुख है इस बात को लेकर कि राम एक ऐसा नाम है जिसके पीछे विवाद होने ही नहीं चाहिए, और सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि विवाद ना हो। और अगर चारों हमारे आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी लोग कुछ कह रहे हैं तो उनको उनकी बात सुनना भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता, मतलब अच्छा पब्लिक को भी अच्छा लगता। मगर राम मंदिर एक वास्तविकता हो गई है। 22 तारीख को उसका लोग प्राण प्रतिष्ठा होगी और मंदिर शायद अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जिसको लेके अपने चारों पूजनीय शंकराचार्य जी का ऑब्जेक्शन है। तो सरकार को ये ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनको उनकी सहमति के साथ ये करना चाहिए था, और सहमति के साथ करते तो इसका और बड़ा भव्य रूप इस देश में सामने आता जी। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राम भगवान का मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है, मैं तो पूरे श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तनखा ने कहा कि वे राहुल गांधी की यात्रा को चुनाव से जोड़कर नहीं देखते हैं। राहुल काफी कोमल हृदय वाले व्यक्ति हैं और वे देशवासियों से मिलने जुलने में काफी खुश होते हैं। तनखा ने कहा कि बीजेपी हमारी विरोधी है, ऐसे में उनके नेता यात्रा को लेकर क्या कहते हैं वे इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अब ये तो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। बीजेपी एक इन अ सेंस विपक्षी दल हमारे लिए, हमारे ऑपोजिशन है, तो बीजेपी तो कुछ ना कुछ बोलना चाहेगी, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं देंगे तो मुसीबत, और रिएक्शन देते हैं तो मुसीबत। क्या राहुल जी की यात्राओं से आपको लगता है कि बीजेपी घबरा जाती है? मैं नहीं सोचता कि घबराती होगी, मगर वो राहुल जी की यात्रा से आंकलन करना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इतना मैं सोचता हूँ। स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ITI रोड नियर ISBT अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। इमरजेंसी हार्ट हेल्पलाइन नंबर 7000405935 और 9754019182।